अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, अब आप किस तरह से देख रहे हैं बंगाल से बिहार तक जिस तरह से हुंकार जो इस वक्त प्रधानमंत्री भर रहे हैं, यहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो क्रेडिट लिया जा रहा है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। उधर ममता बनर्जी ने चुनौती दे देती है कि आप आमने सामने की बहस कर लीजिए। आप ऑपरेशन सिंदूर आप उसी की तुलना में ऑपरेशन बंगाल की आप बात करते नजर आते हैं। और उधर बिहार में जाते हुए भी पूरा बिहार इस वक्त, पटना की तमाम सड़कें इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स पर और वहां पर काबिज प्रधानमंत्री की फोटोज। तो ये सब क्या दिखा रहा है? क्या वाकई जो मुख्य मुद्दे बिहार के थे वो इस वक्त बैक सीट लेते दिखाई दे रहे हैं? और कभी अपने बलबूते ना जीतने वाली बीजेपी इस बिहार को आज ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ही जीतने की कोशिश कर रही है? ये अच्छा सवाल पूछा पूजा आपने कि बिहार में कभी अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस मूड में है। और आप देखिएगा इसका असर सीटों के बंटवारे में दिखाई दे या जैसे भी, भारतीय जनता पार्टी उस मुहाने पर बिहार में खड़ी है जिसमें उसको लगता है कि वो अकेले दम पर भी बीजेपी की सरकार बिहार में बना सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राष्ट्रवाद उफान पर है, इसको हर तरीके से पॉलिटिकली कैटर करने की कोशिश बीजेपी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये बिहार का दौरा, मैं ये तो नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका बंगाल और बिहार का दौरा पहला था। उन्होंने पहले गुजरात का भी दौरा किया और उसके अलावा आदमपुर एयरबेस और बीकानेर वो गए ही थे। तो बिहार और बंगाल को अगर दूसरी दृष्टि से देखें, चुनाव की दृष्टि से अगर, तो अगले 11 महीनों में इन दोनों राज्यों में चुनाव होने। ये दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप जनसंघ की स्थापना देखें, भारतीय जनता पार्टी की जो पेरेंटल पार्टी है, जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल से ही की थी। वहीं से मामला शुरू हुआ था, वहीं से ये राजनीति का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर संघ के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बीजेपी जनसंघ ने काम शुरू किया। बाद में 1980 में बीजेपी बनी। तो बिहार आइडियोलॉजी की दृष्टि से, उनकी वैचारिक दृष्टिकोण से, विचारधारा के दृष्टिकोण से बंगाल उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। और इस स्थिति में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है जहां वो सीधे सीधे ममता बनर्जी के सामने खड़ी है। अब वहां तीसरी कोई फोर्स दूर दूर तक न कम्युनिस्ट पार्टी न कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है। वहां पर जो भी मुकाबला है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। और ये मुकाबला इस बार बहुत जबरदस्त होगा क्योंकि 15 साल की ममता बनर्जी की सरकार भी हो चुकी होगी। तो प्रधानमंत्री ने जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंगाल में जाकर के जो बंगाल के 5 संकट बताए, और उन संकटों पर जिस तरह से ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी ने, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे भी नहीं थे कि बंगाल की टीएमसी की बहुत सारी पार्टियों के रिएक्शन प्रधानमंत्री के बयान पर आए। तो ये तो वहां पर चलता रहेगा। बिहार इंटरेस्टिंग ये है कि बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के बहाने गियर लगा, फर्स्ट गियर में बीजेपी पहुंच गई है और उसने अपने आप को उसी तरह से, सबसे बड़ी पार्टी तो पिछली बार विधानसभा में 1 सीटों से रह गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और अकेले दम पर बिहार में सरकार बनाने के लिए उसे ऑपरेशन सिंदूर और उससे उपजी राष्ट्रवाद की भावना को निश्चित तौर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आज प्रधानमंत्री के भाषण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पूरे कल के रोड शो में आपने देखा महिलाएं थीं, उन्हें बुलाया गया था और वो आए भी थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए। आज के हमारे सहयोगी बता रहे हैं तो ऑपरेशन, और अभी 9 जून से भारतीय जनता पार्टी एक सिंदूर यात्रा भी शुरू करने वाली है और वो सबसे ज्यादा उसका आप देखिएगा तैयारी बिहार और बंगाल में ही होगी। ठीक है राजीव।